एक दिन शिवा को घर आने में देरी हो जाती है। वो कई बार बेल बजाता है लेकिन शक्ति दरवाजा नहीं खोलती। इस बात पर शिवा गुस्से में आकर शक्ति को खूब डांटता है, लेकिन शक्ति बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। जब शिवा उसके पीछे कमरे में जाता है तो देखता है कि पूरा कमरा सजा हुआ है, क्योंकि आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी थी। ये देखकर शिवा को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं था। इसलिए वो तुरंत शक्ति को गले लगाता है और उससे माफी मांगता है। अगले दिन शक्ति शिवा से कहती है कि उसका एक दोस्त उसके साथ पार्टनरशिप करना चाहता है, इसलिए वो अपना एक पार्लर खोलना चाहती है। ये सुनते ही शिवा मना कर देता है। वो कहता है कि तुम्हें पार्लर के बारे में कोई नॉलेज नहीं है और तुम्हारा दोस्त सिर्फ पैसों के लिए तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करना चाहता है। पैसे पेड़ पर नहीं लगते, उन्हें कमाना पड़ता है। शिवा की ये सारी बातें सुनकर शक्ति को बहुत बुरा लगता है और वो जोर जोर से रोने लगती है और तभी वो गिरकर बेहोश हो जाती है। शक्ति को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन सदमे की वजह से उसका बच्चा गिर जाता है। शिवा को ये बात पहले पता नहीं थी कि शक्ति प्रेग्नेंट है। बच्चा गिरने की खबर सुनकर शिवा पूरी तरह टूट गया। अब ये मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। शक्ति का मानना है कि बच्चा शिवा की वजह से गिरा है, इसलिए वो उससे डाइवोर्स चाहती है, लेकिन शिवा शक्ति को छोड़ना नहीं चाहता। फिर एक दिन शक्ति की मुलाकात भारती से होती है, जो हमेशा औरतों के हक के लिए आवाज उठाती है। भारती शक्ति को समझाती है कि पति पत्नी के बीच छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। तब शक्ति को एहसास होता है कि वो घर में कोई काम नहीं करती थी और सारा दिन रील्स बनाती रहती थी, लेकिन शिवा ने कभी भी उसे रोका टोका नहीं। तब शक्ति को अपनी गलती का एहसास होता है। आखिरकार कोर्ट में